पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, संसदीय लोकतंत्र में सरकार का और विपक्ष का होना बहुत जरूरी माना जाता है। यह माना जाता है कि सरकार और विपक्ष अगर हैं तो दोनों एक दूसरे पर हमला भी करेंगे, दोनों एक दूसरे पर जो है प्रश्न भी उठाएंगे और दोनों के बीच में विवाद भी होगा, संवाद भी होगा, खींचातानी भी होगी। विपक्ष सरकार के ऊपर हमला करेगा, सरकार विपक्ष पे हमला करेगा। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए यह एक हेल्दी सिग्नल होता है, हेल्दी साइन होता है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों का होना बहुत जरूरी है और दोनों की भूमिका बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके के हालात इस समय संसद में बने हुए हैं, खासतौर से लोकसभा में, वो बहुत चिंता का विषय है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, क्योंकि खबर तो यह निकल के आई कि संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री की जान को खतरा था। स्पीकर ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई भी अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। तो क्या वाकई में ऐसा था? क्या ऐसा हो सकता था? और अगर हो सकता था तो यह कतई भी भारतीय संसदीय व्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। इससे हमारे देश के संसद की, हमारे देश के संसदीय लोकतंत्र की जो गरिमा है वो टूटती है, वो तार तार होती है। तो चलिए आज के इस सेशन में इन्हीं सारे टॉपिक्स पर, इन्हीं सारे पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इन्हीं सारे अलग अलग डायमेंशंस को। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। ये हम सब जानते हैं कि बजट सत्र चल रहा है संसद के अंदर, और अभी बजट सेशन की जब शुरुआत हुई तो राष्ट्रपति जी का, प्रेसिडेंट का एड्रेस हुआ। प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद संसद में एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है कि राष्ट्रपति जब अभिभाषण देके चले जाते हैं या चली जाती हैं तो संसद के अंदर उनको धन्यवाद बोला जाता है, थैंक्स मोशन लाया जाता है या मोशन ऑफ थैंक्स लाया जाता है, जिस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चर्चा होती है। बट यह पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर बिना धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कराए उसे पास करा दिया गया। हम सब ने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने राज्यसभा में जाकर के राष्ट्रपति के प्रोसेस पर, उनके स्पीच पर, उनके एड्रेस पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की, उस पर उन्होंने अपनी बात रखी। लोकसभा के अंदर पीएम साहब पहुंच नहीं पाए और जैसा कि मैं आपसे बता रहा था, यह पहली बार हमारे देश के इतिहास में हुआ है कि जो मोशन ऑफ थैंक्स है वो पास करा लिया गया। मोशन ऑफ थैंक्स वो पास हो गया बिना लोकसभा में उस पर चर्चा हुए, बिना लोकसभा में। इसका मतलब है कि लोकसभा में उस पर चर्चा ही नहीं हुई। यह बहुत गंभीर विषय है। अब क्वेश्चन यह उठता है कि लोकसभा में चर्चा क्यों नहीं हुई? तो लोकसभा में दरअसल चर्चा इसलिए नहीं हो पाई कि जब लोकसभा के अंदर इस पर बातचीत उठी तो हंगामा इतना हो गया, प्रधानमंत्री को घेरने की जबरदस्त कोशिश की गई कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने यहां तक कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी नरेंद्र मोदी जी के साथ, कोई भी अप्रत्याशित घटना हो सकती है, यानी कि उन पे हमला हो सकता है, उनके साथ शारीरिक कोई दुर्व्यवहार हो सकता है, उनके कपड़े फाड़े जा सकते थे, मतलब धक्का मुक्की हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था उनके साथ। अगर इसमें दम है, अगर यह बात सच थी, तो यह बहुत बहुत बड़ी बात है कि संसद के अंदर अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर सुरक्षित नहीं है, जहां सब सांसद लोग ही बैठते हैं, तो बताइए प्रधानमंत्री फिर कहां सुरक्षित होंगे भारत के? और जब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं सुरक्षित है इस देश का, तो जनता कैसे सुरक्षित होगी? तो अगर यह है कि हां उनके साथ कोई ऐसा इवेंट हो सकता था, कोई ऐसा इंसिडेंट उनके साथ हो सकता था, तो यह बहुत बड़ा जो है संसद के लिए एक स्पॉट कह लीजिए, एक धब्बा मान लीजिए इसको, कि अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा। दरअसल जिस दिन पीएम साहब को आना था संसद में बोलने के लिए, आप देखिए ये इस तरीके से संसद का एक स्ट्रक्चर होता है। इधर रूलिंग पार्टी बैठती है, इस तरफ अपोजिशन बैठता है, ये आपके स्पीकर जी की चेयर है। पीएम साहब यहीं से आते हैं और आप देखिए यहां पर कुछ महिलाएं जो हैं वो अपोजिशन पार्टी की, कांग्रेस की कुछ महिलाएं, उन्होंने पीएम की सीट के चारों तरफ एक सर्किल बना लिया और ऐसा शो करने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री आएंगे तो हम उनको बैठने नहीं देंगे, हम उनको एंट्री नहीं करने देंगे, हम उनको बोलने नहीं देंगे। तो जब आप पीएम को बोलने नहीं देंगे तो पीएम बोलेंगे कैसे? और अगर पीएम का विरोध ही आपको करना था तो आप उनकी पॉलिसीज का विरोध करिए,
आप उनकी नीतियों का विरोध करिए, आप बीजेपी का विरोध करिए, लेकिन प्रधानमंत्री को संसद में बोलने तो दीजिए। महिलाएं आगे आ गई, महिलाओं को आगे कर देने का मतलब यह होता है कि महिलाएं हैं तो इनके साथ कोई फिजिकल असॉल्ट नहीं होगा, इन्हें कोई टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मार्शल वगैरह आ जाते, वो इनको टच कर लेते तो भी दिक्कत हो जाती। लेकिन आप कल्पना करिए, आप इमेजिन करिए कि अगर प्रधानमंत्री आ रहे होते, जो मैं आपसे बात बता रहा हूं कि स्पीकर साहब ने कहा कि उनके साथ कोई भी अप्रत्याशित घटना हो सकती थी, अगर पीएम साहब आते और ये महिलाएं उनको घेर लेती, उनको आगे ना बढ़ने देती और टिट फॉर टैट होता, इधर बीजेपी के लोग भी अगर उतर आते, तो आप कल्पना करिए संसद का नजारा कैसा होता, लोकसभा का नजारा कैसा होता, जहां जो सो कॉल्ड माननीय सांसद लोग हैं ये आपस में लड़ रहे होते, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे होते, धक्का मुक्की हो गई होती और पूरी दुनिया इस नजारे को देखती और लोग कहती वाह रे भारत, वाह भारत की संसद, वाह भारत के माननीय सांसद, क्या बात है, गर्व है तुम्हारे ऊपर और तुम लोगों के काम पर। इससे बड़ी मतलब इससे निंदनीय बात कोई नहीं हो सकती, इससे घटिया बात कोई नहीं हो सकती कि संसद के अंदर लोकसभा को अपनी ही जान का खतरा लग रहा है और वो संसद के अंदर लोकसभा के अंदर नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि कुछ महिलाओं ने उनको घेर लिया, कुछ महिलाओं ने लोकसभा को कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए हाईजैक कर लिया। तो ये जो 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 फिनोमिना है, ये देश के लिए कोई गर्व का मैटर नहीं है, हमारे लिए चिंता का विषय है कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में ना बोल के फिर राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में वो धन्यवाद प्रस्ताव पे बोलते हैं और फिर उसको पास करा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में पीएम साहब को विपक्ष ने बोलने नहीं दिया। विपक्ष का काम पीएम को बोलने ही देना है। भैया बोल, सुनिए तो उनको, वो क्या कह रहे हैं, फिर जब वो बोले तब आप उनकी आलोचना करिए, उनको क्रिटिसाइज करिए। लेकिन अब आप उनको बंदी बना लें, आप उनको हाईजैक कर लें, किडनैप कर लें कि हम नहीं, अब तुम्हें बोलने ही नहीं देंगे, इस तरीके की हरकतें होने लग जाएं, तो ये कहीं से भी भारत के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ये हम सबको, खास तौर से हमारे जो सो कॉल्ड एमपीज हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनको ये सोचने की जरूरत है। और ये पहली बार ऐसा नहीं है, आप देखिए इससे पहले भी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, ये देख सकते हैं आप यहां डॉक्टर मनमोहन सिंह खड़े हैं, तो उन्हें भी इसी तरीके से, उस समय विपक्ष में बीजेपी थी, तो बीजेपी के कुछ सांसद उनकी सीट के बहुत नजदीक तक चले गए थे, बहुत नजदीक तक चले गए थे। तो ये हरकतें जो है ना संसद के अंदर, चाहे कोई हो, हमेशा होती है। आज जो सरकार में वो कल विपक्ष में होगा तो वो ऐसी हरकत करेगा, आज जो विपक्ष में वो कल सरकार में होगा तो वो उसको क्रिटिसाइज करेगा, कहेगा देखिए वो संसद चलने नहीं दे रहा है। संसद नहीं चलेगी तो देश की जनता के लिए काम कैसे होगा? अब आप देखिए लोकसभा बजट सेशन शुरू हुआ, एडजर्न हो गया। भाई बजट सेशन में प्राइम प्रेसिडेंट की स्पीच पर डिस्कशन होना था, मोशन ऑफ थैंक्स पर डिस्कशन होता, उसको पास कराया जाता, विपक्ष सरकार से क्वेश्चन करता, पब्लिक के इश्यूज उठाए जाते, लेकिन हुआ क्या? जीरो। राज्यसभा में थोड़ा बहुत तो हुआ भी, राज्यसभा में तो चर्चा चली, लेकिन लोकसभा में कोई नहीं। और विपक्ष कहां है? विपक्ष संसद के बाहर है, वो धरना प्रदर्शन दे रहा। धरना प्रदर्शन क्यों दे रहा? क्योंकि लोकसभा के अंदर भारत के जो आर्मी चीफ, एक्स आर्मी चीफ हैं नरवणे साहब, उनकी एक किताब पर हंगामा बच गया। अब उनकी किताब क्या है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इस किताब को लेकर के, मतलब इस किताब के कुछ पॉइंट्स को लेकर के, कुछ चीजों को लेकर के विपक्ष ने, खास तौर से राहुल गांधी ने कुछ मैटर उठाया। और मैटर क्या था? दरअसल वो मैटर इशू रिलेटेड था गलवान वैली से। तो इस किताब में दरअसल गवर्नमेंट का कहना है ये किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, बट दिस बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon, ऑनलाइन इट्स अवेलेबल, और विपक्ष ने ऑनलाइन ही इसको खरीदा है। इसी बुक में से कुछ पॉइंट्स मैगजीन में छपी थी। राहुल गांधी उसी मैगजीन के कुछ पॉइंट्स को बोल रहे थे, कोट कर रहे थे, जो कि गलवान वैली से रिलेटेड है। तो अब जो गवर्नमेंट है उसने विपक्ष पर, राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि जो किताब पब्लिश नहीं हुई उसको आप कैसे संसद के अंदर कोट कर सकते हैं। दूसरी तरफ
क्योंकि वो जो बात होनी थी वो मोशन ऑफ थैंक्स पर होनी थी, तो आपको मोशन ऑफ थैंक्स पे डिस्कशन करना था। आप मैटर ले आए गलवान वैली पर। स्पीकर ने भी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। अब राहुल गांधी धरने बैठ गए, विरोध प्रदर्शन करने लग गए, कह रहे जो उचित लगे वो कीजिए अपने सांसदों से। अब वो कह रहे हम पीएम को बोलने नहीं देंगे, जब तक मुझे नहीं बोलने दिया जाएगा तब तक मैं पीएम को नहीं बोलने दूंगा। और यही करते कराते लोकसभा को स्पीकर ने एडजर्न कर दिया। तो ये गलवान वैली वाले इशू पर इस किताब में क्या लिखा है ऐसा? दरअसल गलवान जो इशू हुआ था भारत और चीन के बीच में, आप सबको याद होगा 2020 में ये जो इशू हुआ था, इसमें दरअसल दोनों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। बहुत बर्निंग इशू था ये गलवान इशू वाला। तो हुआ क्या था कि ये माना जाता है, इस किताब में ऐसा लिखा है कि जो चीनी टैंक्स थे, आप देखिए ये जम्मू एंड कश्मीर आपका ये एक साइड चेन है, चाइना ऑक्यूपाइड है आपका, गलवान वैली हमारी तरफ पड़ता है। ओके, तो ये राहुल गांधी का मानना है कि इस किताब में ये लिखा हुआ है नरवणे जी की इस बुक में कि जब गलवान वैली हुआ तो उसके बाद चीनी टैंक्स जो है वो भारत की सीमा तक आ गए और सरकार जो है वो चाइना के दबाव में आ गई। सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया उस चीज को रोकने के लिए। अब इसी बात को लेकर के सरकार व विपक्ष में हंगामा मच गया कि इस बात में कोई दम नहीं है, ये किताब जो अभी प्रिंट ही नहीं हुई है, पब्लिश ही नहीं हुई है, इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। विपक्ष खामखा हंगामा मचा रहा है, विपक्ष खामखा इस बात को लेकर के इस तरीके से शोर शराबा मचा रहा है। क्यों? क्योंकि बुक अभी मार्केट में नहीं है, बुक अभी पब्लिश ही नहीं है। पब्लिश तो हुई है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। पब्लिश तो हुई है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। पब्लिश नहीं हुई होती अगर, कुछ कॉपीज, कुछ एडवांस कॉपीज जो है ना वो पब्लिश ही हो जाती है हर बुक की, वरना ये ऑनलाइन कैसे अवेलेबल है? तो अगर इस बुक में वो नहीं लिखा है तो सरकार को फिर इस तरीके से बात नहीं कहनी चाहिए, और अगर लिखा है ऐसा कुछ तो जनता के सामने दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया इस बुक पर, जो कि वो इसी बुक पे बोलना चाह रहे थे, इसी बात पे बोलना चाह रहे थे, तो अगर वो पीएम को नहीं बोलने देंगे धन्यवाद प्रस्ताव पर, तो आगे काम कैसे चलेगा? अच्छा चलिए ठीक है, आपने कहा नहीं बोलने देंगे, लेकिन ना बोलने देने का मतलब ये तो नहीं कि इस तरीके से लोग जाएं और घेर ले कि पीएम आएंगे तो हम उनको आने नहीं देंगे, कि प्राइम मिनिस्टर को लगे कि यार मेरी सेफ्टी, मेरी सुरक्षा। आप बताइए, संसद के अंदर प्रधानमंत्री की जान को खतरा, जहां सभी सांसद रहते हैं, वहां तो कोई पीएम साहब अपनी सिक्योरिटी वगैरह लेके नहीं जाते, वहां तो मार्शल्स होते हैं और सारे सांसद लोग एक लेवल पे होते हैं और सब वहां पर डिस्कशन हो रहा होता है। लेकिन अगर एक को लगेगा कि नहीं मेरी जान को खतरा है, तब तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये भारतीय संसदीय व्यवस्था के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। इस पर हमारे देश के नेताओं को सोचना चाहिए कि जो संसद है उसका समय बहुत वैल्यूएबल है और वो टाइम आपको मिलता है पब्लिक के इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, उनकी लाइफ को और इजी बनाने के लिए, ना कि इस तरीके से संसद का समय बर्बाद करने के लिए। तो संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष का काम भी बहुत जिम्मेदारी वाला होता है और सरकार तो खैर है ही। संसद को चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है और विपक्ष का काम है कि वो ईमानदारी से संसद को चलने दे, जिससे कुछ प्रोडक्टिव काम निकल करके आए संसद का। क्योंकि संसद आपको इसीलिए दी गई है कि आप वहां पर देश से संबंधित, समाज से संबंधित, लोगों से संबंधित इश्यूज पर डिस्कशन करिए। और पीएम को जान का खतरा, तो फिर स्पीकर साहब को भाई एफआईआर वगैरह लिखानी चाहिए थी अगर पीएम साहब को जान का खतरा था तो। और अगर नहीं था तो स्पीकर साहब को इस तरीके से रूमर नहीं फैलाना चाहिए कि पीएम साहब को जो है वो जान का खतरा था, उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती थी। क्योंकि ये फिर रूमर जो है ये और देश के लिए बदनामी का कारण है कि इस तरीके से आप रूमर फैला रहे हैं, मतलब आप एक जो है सिंपैथी लेना चाहते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो दोनों लोगों को, सरकार को, विपक्ष को, दोनों लोगों को इस मैटर पर सोचना चाहिए, जिससे संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं आप उसका यूज करिए, मिसयूज ना करिए। और पार्लियामेंट जिसके लिए बनी है उसके अंदर वही काम होना चाहिए, उसके अलावा कोई काम नहीं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।